नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल द लर्नर पॉइंट में। दोस्तों हम कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 6 हमारा राजस्थान के मॉडल पेपर्स, जिसमें हमने अब तक 6 मॉडल पेपर कर लिए हैं और आज का ये 7वां मॉडल पेपर है। और दोस्तों ये अंतिम मॉडल पेपर भी है। और इस प्रकार हमने कक्षा 6 के जो टोटल 220 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कर लिए हैं। और इस प्रकार हमारी कक्षा 6 और कक्षा 7 के मॉडल पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों करते हैं शुरुआत। प्रश्न जो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए में है 79.19%, ऑप्शन बी में है 57.20%, ऑप्शन सी में है 62.10% और ऑप्शन डी में है 66.11%। तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी 66.11%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है शिक्षा सेवा से, स्वास्थ्य सेवा से और संचार सेवा से और बैंक सेवा से। तो जो 108 नंबर जो निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं हैं वो हो जाएगी स्वास्थ्य सेवा से संबंधित। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12%, 66.11%, 79.19% और ऑप्शन डी में है 82.12%। तो राजस्थान में महिला साक्षरता दर जो है वो हो जाएगी 52.12%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न डाक विभाग द्वारा सूचना प्रेषित करने हेतु पारंपरिक साधन कौन सा है? पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न नंबर 105 राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कहाँ पर है? कोटा, जयपुर, जोधपुर या फिर धौलपुर। तो जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सड़कों की जो लंबाई है वो हो जाएगी जोधपुर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जोधपुर। अगला प्रश्न वो दोस्तों ये एक यहाँ पे मिस टाइपिंग है कि 106 नहीं बल्कि यहाँ पे 186 नंबर है। टोटल क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी कक्षा 6 में 220 रहेगी लगभग। और ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण 106 लिख रखा है, यहाँ पे हो जाएगा 186। ऐसे क्रम चलता रहेगा 186, 87, 188, 189। तो ये आप एडजस्ट कर लीजिएगा। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल है? 2, 4, 5 या फिर 8। तो राजस्थान में रेलवे के जो मंडल है वो है टोटल 5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 66.19%, 79.19%, 52.12% और ऑप्शन डी में है 82%। तो जो राजस्थान की कुल पुरुष साक्षरता दर जो है वो हो जाएगी 79.19%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल का पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर उदयपुर। तो जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र ये स्थित है उदयपुर भी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उदयपुर। अगला प्रश्न राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में। तो राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जयपुर भी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए कितनी आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं?
1,000 की आबादी पर, 20,000 की आबादी पर, 30,000 की आबादी पर या फिर 1 लाख की आबादी पर। तो ये जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब जो राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, ये खोले गए हैं 30,000 की आबादी पर। ऑप्शन स इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना नहीं है? आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, राजस्थान जननी शिशु स्वास्थ्य योजना या फिर सुकन्या समृद्धि योजना। तो इन चारों में जो स्वास्थ्य योजना नहीं है वो है ऑप्शन द सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन द इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1963, 1 अक्टूबर 1964, 2 अक्टूबर 1965 या फिर 10 दिसंबर 1966। तो ये हो जाएगी राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हो जाएगी 1 अक्टूबर 1964। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस जिले में है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या फिर धौलपुर। तो ये हो जाएगा, जो सड़कों की न्यूनतम लंबाई है वो है धौलपुर में। ऑप्शन द इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में रेलवे के कितने जोन है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो जो राजस्थान में रेलवे के जोन है वो है 2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और वो 2 है, एक तो है उत्तर पश्चिमी रेलवे और एक है पश्चिमी मध्य रेलवे। अगला प्रश्न, कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? चैत, सावन, बैसाख या फिर माघ। तो जो तीज का त्यौहार है वो मनाया जाता है सावन में और श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 196, किस लोक देवता की स्मृति में पर्वतसर में मेले आयोजित किया जाता है? तो हमें ये देखना है कि जो पर्वतसर में जो मेला आयोजित किया जाता है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी या फिर रामदेव जी। तो ये आयोजित किया जाता है तेजा जी की स्मृति में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये जो पर्वतसर है वो है नागौर में। अगला प्रश्न, भरतहरि मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर या फिर झालावाड़। तो जो भरतहरि मेला है वो राजस्थान के अलवर में आयोजित होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अलवर। अगला प्रश्न, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? सवाई माधोपुर, जालोर, सीकर या फिर सिरोही। तो जो जीण माता का मेला जो है वो राजस्थान के सीकर जिले में बढ़ता है और 2 बार आयोजित होता है। अगला प्रश्न, खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? लूनियावास में, ढूंढलोद में, ओसिया में या फिर मंगलियावास में। तो जो खलकानी माता है उसका मेला लगता है लूनियावास में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, कजरी तीज, जिसे छोटी तीज भी कहा जाता है, किस माह में मनाई जाती है? चैत, सावन, भाद्रपद या फिर पौष। तो दोस्तों जो कजरी तीज है जिसे हम छोटी तीज भी बोलते हैं वो मनाई जाती है सावन में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों ये सावन शुक्ल तीज जो होती है उसे तो हम बोलते हैं छोटी तीज, और जो कजरी तीज उसे बोलते हैं हम छोटी तीज। और एक आती है दोस्तों बड़ी तीज जिसे हम बूढ़ी तीज या फिर सातोड़ी तीज बोलते हैं, वो आती है भाद्रपद में। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा या फिर चैत्र पूर्णिमा। तो जो पुष्कर मेला होता है
वो आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन ब इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी, जसनाथ जी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पाबू जी। पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 203, निम्न में से पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है? वागड़ी, ढूंढाड़ी, अहिरवाटी या फिर हाड़ौती। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वागड़ी, जो पूर्वी राजस्थान भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है। अगला प्रश्न, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल, जाम्बोजी, जसनाथ जी या फिर गोगा जी। तो जो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो हो जाएंगे जम्बू जी। ऑप्शन ब इज राइट आंसर, जम्बू जी। अगला प्रश्न, बस्सी चित्तौड़गढ़ किस कला का प्रधान केंद्र है? कसीदाकारी, टेराकोटा, गोटाकारी या फिर काष्ठ कला। तो जो बस्सी चित्तौड़गढ़ है वो हो जाएगा काष्ठ कला का प्रधान केंद्र। ऑप्शन द इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 206, राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और दोस्तों ये 2 भाग है, पूर्वी राजस्थानी भाषा और एक है पश्चिमी राजस्थानी भाषा। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किससे है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतापगढ़। जो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 208, राजस्थान में मूल्यवान पत्थरों को तराशने का कार्य कहाँ किया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या फिर उदयपुर। तो जो राजस्थान में मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम किया जाता है जयपुर में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को किस नाम से जाना जाता है? टेराकोटा, मीनाकारी, ब्लू पोट्री या फिर सुनहरी कोठी। तो इसे कहते हैं दोस्तों हम ब्लू पोट्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान में काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है? बांसवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या फिर जालोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न, संत श्रद्धानंद जी का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, सीकर। तो ये हो जाएगा संत श्रद्धानंद जी का संबंध सीकर जिले से। ऑप्शन द इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान टेराकोटा मतलब मृदा शिल्प के लिए विख्यात है? कुचामन, फलोदी, मोलेला या फिर कैथून। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन से मोलेला। राजस्थान का जो मोलेला स्थान है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। आज का अगला प्रश्न, संत जसनाथ जी ने किससे शिक्षा ली थी? गुरु केशवनाथ से, गुरु गोरखनाथ से, गुरु हीरानंद से या फिर गुरु शंकरदास से। तो संत जसनाथ जी है उन्होंने शिक्षा ली थी गुरु गोरखनाथ से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, संत जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ था? धौली धूप गांव अलवर, सुखालिया चूरू, पीपासर नागौर या फिर डेहरा अलवर। तो दोस्तों संत जाम्बो जी का जो जन्म है वो हुआ था पीपासर नागौर में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सैयद फखरुद्दीन मौला की मज़ार कहाँ स्थित है? अजमेर, नागौर, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा। तो जो सैयद फखरुद्दीन मौला है
उनकी मज़ार है डूंगरपुर में। ऑप्शन स इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से लोक देवता राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, मेहा जी। तो जो ऑप्शन है इज राइट आंसर, तेजा जी। जो तेजा जी है वो राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोक देवता ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी? हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर मेहा जी। तो ये लोक देवता है तेजा जी। ऑप्शन से इज राइट आंसर, तेजा जी। तेजा जी लोक देवता ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संत ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? सरदानंद जी, दादू दयाल जी, संत पीपा जी या फिर जसनाथ जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादू दयाल जी। अगला प्रश्न, संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? घाघरों झालावाड़ में, धुवन टोंक में, सावला डूंगरपुर में या फिर कतरियासर बीकानेर में। तो दोस्तों संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था कतरियासर बीकानेर में। ऑप्शन द इज राइट आंसर। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, और संत पीपा जी के गुरु का क्या नाम था? दादू दयाल, संत रामानंद, मुनि सुखदेव या फिर संत हीरानंद। तो संत पीपा जी के गुरु का नाम था संत रामानंद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, संत रामानंद। दोस्तों ये थे आज के 30 प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों एक बात और कि इस प्रकार अब हमने कक्षा 6 और कक्षा 7 के मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। देखते हैं आगे कौन सी क्लास के मॉडल पेपर शुरू करें। वैसे सर ने सेकंड ग्रेड के लिए डेली मॉडल पेपर ले रहे हैं सर। तो ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।